नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं टॉक विथ मनीष। तो आज के हमारे एपिसोड में अजित सिंह राजपूत हैं, जो कि लोकसभा 47 हमीरपुर से समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे कि यदि आप सांसद बन के आते हैं, आपको जनता मौका देती है, तो इस क्षेत्र में क्या विकास करेंगे और जो बेरोजगारी की समस्याएं हैं, जो एजुकेशन की समस्याएं हैं, जो चिकित्सा के क्षेत्र में हॉस्पिटल मान लें, तमाम मुद्दे हैं यहाँ के इस हमीरपुर सीट से, लोकसभा सीट से, तो उन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। 10 वर्ष के शासन काल में व्यवस्थाएं विकास के नाम पर जीरो है। मैं एक किसान का बेटा हूं और ये बुंदेलखंड अधिकांश किसान ही हैं। यहाँ पर कोई व्यापार नहीं है न और आप सभी का टॉक विद मनीष में बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वक्त हमारे साथ हमीरपुर महोबा टिंडवारी के समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी अजय सिंह राजपूत हमारे साथ हैं। तो आज कैसा उनको समर्थन मिल रहा है, जन समर्थन मिल रहा है, और क्या कहना चाहेंगे, और यदि आप चुनते हैं, सांसद बनते हैं, तो क्या इस क्षेत्र की जनता के लिए करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया साहब को। मैं एक किसान का बेटा हूँ और ये बुंदेलखंड अधिकांश किसान ही हैं। यहाँ पर कोई व्यापार नहीं है, न कोई उद्योग है और सभी लोग खेती किसानी से संबंधित हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी को 10 वर्ष हो गए हैं। यहाँ पर न कोई उद्योग है। यहाँ की जनता ओलावृष्टि से अंत प्रांतों को पलायन करने के लिए मजबूर है और जो पढ़े लिखे लड़के हैं उनका इंटरव्यू परीक्षा के समय एक दिन पहले उन्हें कहा कि पेपर लीक हो गया, तो सब लोगों की आशाएं टूट चुकी है। जो शिक्षित लोग हैं वो विदेशों के लिए पलायन करने लगे हैं और यहाँ की व्यवस्थाएं 10 वर्ष के शासन काल में व्यवस्थाएं विकास के नाम पर जीरो हैं। माननीय सांसद जी ने एक आश्वासन दिया था यहाँ की जनता को कि मैं महोबा से उरई रेलवे लाइन को जोड़ने का काम करूंगा, जो चरखारी से होते हुए तो राट को जोड़ती हुई उरई स्टेशन को ज्वाइन करेगी। राठ का जो मुद्दे हैं, जो राठ और हमीरपुर के हैं, वहाँ पर चंद्रकांता सिंह राजपूत यूनिवर्सिटी के लिए लगातार संघर्ष कर रही हैं। हमने उनसे भी बात की, और जो बस अड्डा है वहाँ का, जो देखने को लायक है, वहाँ पर बजट पे पास हो जाता है लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाता है, और बहुत सारी चीजें, कॉलेज की बात है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? और सांसद जी पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि गुमनाम सांसद जी, सोशल मीडिया पर लगातार उनको ट्रोल किया जा रहा है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर गुमनाम सांसद जी, ये तो जनता भी कहती है और मीडिया के लोग भी सुन रहे हैं। बिल्कुल। और जो चंद्रकांता जी धरने पर बैठी है, तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री, जो सन 2022 के इलेक्शन विधानसभा में हमारे जन सांसद मुख्यमंत्री जी ने जनसभा में भी संबोधन में किया था कि अगर हमारी सरकार समाजवादी की बनती है तो सर्वप्रथम मैं स्वामी जी के विद्यालय को विश्वविद्यालय बनाने का काम करूंगा। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे वो सड़क से लेके हो, बेरोजगारी से लेके हो, तो आखिरकार आपने, अखिलेश यादव जी ने आप पर भरोसा जताया है। कहते हैं ना कि आपको, देखो, उस समय आपका विधानसभा जो टिकट कटा था, तो उससे बड़ा मौका मिला है आपको, क्योंकि कहते हैं ना, जो होता है तो आप विधायक न बन गया, सांसद बनने जा रहे हैं। ये सब मेरी हमीरपुर महोबा टिंडवारी जनता का आशीर्वाद है कि जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मुझे इस लायक समझा है और मैं जनता के बीच रहता हूँ। मैं सिर्फ किसान हूँ, मेरे पास कोई और व्यापार नहीं है, खेती किसानी से जुड़ा हुआ हूँ, तो किसानों का दर्द मैं समझता हूँ कि कितना लागत आती है, कितना नुकसान किसान का हो रहा है, कितनी आय है। तो आय के नाम पर तो किसान जीरो है। हमारे जो अडानी अंबानी जी हैं और बड़े बड़े नेता लोग हैं, वो लाखों करोड़ों का सूट पहनते हैं। किसान के पास अगर फटा हुआ कुर्ता है तो उसकी मजबूरी है
कि वो नया कुर्ता खरीद के नहीं पहनने की क्षमता है, क्योंकि बच्चियों की शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई करानी है। लेकिन पढ़ाई कराते हुए भी किसान इतना परेशान है और वो पढ़े लिखे बच्चे भी इतने परेशान हैं कि आत्महत्या की कगार पे जा रहे हैं, क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। और सांसद जी ने अपनी बाइट में मुझे बोला था कि वो गैर राजनीतिक लोग हैं। मैं समझता हूँ कि मेरे पूर्वज, मेरे बाबा क्रांतिकारी रहे, मेरे पिताजी 2 बार विधायक रहे और मुझे कहते हैं कि वो गैर राजनीतिक हैं, तो ये उनको शोभा नहीं देता है। मैं तो समझता हूँ कि माननीय सांसद जी इतने अच्छे पद पर हैं और किसी को गैर राजनीतिक बोलते हैं। तो मैं तो, हमारे पूर्वज आज से नहीं, हमारी ये तीसरी पीढ़ी है कि जो जनता की सेवा में बर्वक्त रही है, और आज तक जनता कोई भी बता दे कि 2 बार के विधायक रहे और किसी का चाहे तहसील का काम हो चाहे जिले का काम हो, भाई हम लोग स्वामी जी, पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी के अनुयायी हैं, उनके भक्त हैं। हमारे परिवार में कोई भी व्यक्ति बता दे कि हमारे काम कराने में मेरा डीजल जला, तो हमारे परिवार के जो हैं सांसद, वो विधायक रहे पिताजी, तो अपने चाचा जी भी हमारे कोऑपरेटिव बैंक से अध्यक्ष रहे कई बार, तो अपने ही डीजल पानी से जनता की सेवा की है। इसलिए आज हमारे जनता अपने बीच में ले रही है और हमारे लिए वो आत्मसम्मान और समर्पण कर रही है। मेरा आपसे 2 सवाल रहेंगे। तो कहते हैं कि हमीरपुर और महोबा की चरखारी विधानसभा और हमीरपुर की राठ विधानसभा लोधी बाहुल क्षेत्र मानी जाती है, राजपूतों का वर्चस्व है, तो आप राजपूत समाज से क्या कहना चाहेंगे? राजपूत समाज एक मेरा परिवार है। परिवार तो मेरा दोनों जिलाओं का है, चाहे वो जिस समाज का हो। समाज मेरी सर्व समाजें हैं, पीडीए मेरा परिवार है और सभी मेरे परिवार का मुझे आशीर्वाद है। और ये जो राठ में लगातार यूनिवर्सिटी का मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि जो योगी जी विधानसभा चुनाव में आए थे, उन्होंने भी वादा किया था कि यदि हम जीत के जाते हैं तो यूनिवर्सिटी बनाएंगे, लेकिन वो नाकाम रहे, उसमें नाकामयाब रहे। तो उस पर यदि आप चुनते हैं, सांसद बनते हैं, तो क्या उस पर क्या एक्शन लेंगे आप? अगर जनता का मुझे आशीर्वाद मिला तो मेरा सर्वप्रथम यही काम रहेगा, और पीडीए गठबंधन की सरकार बनती है तो हम रेलवे लाइन को, जो भाजपा ने झूठा आश्वासन दिया है, उसको हम सत्य करके दिखाएंगे और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी स्वामी जी की हम बना के रहेंगे। तो ये थे हमारे लोकसभा के प्रत्याशी हमीरपुर महोबा तिंदवारी के, तो जिनसे हमने बात की है। तो ये इनके मुद्दे हैं, तो आने वाली जो तारीख है चुनाव की, तो इनको आप अपने हिसाब से देखिएगा और उसी को चुनिएगा जो आपकी सुने। ये नहीं है कि आप बाद में आप देखते हैं गुमनाम सांसद जी को ही ढूंढते रहते हैं। तो आपके पास 5 साल में मौका आता है, तो थैंक यू अध्यक्ष जी। और ऐसा नहीं है, देखिए साहब, 10 वर्ष हो गए हैं, यहाँ की शिक्षा और यहाँ की व्यवस्था सारी चौपट है। यहाँ 2 जिले हो गए हैं, हमीरपुर और महोबा। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज एक भी नहीं है। ये दोनों जिले हैं जो इनमें रिफर सेंटर हैं। अगर किसी को ये गंभीर बीमारी हो जाती है तो यहाँ चाहे महोबा ले जाए चाहे झांसी ले जाए, यहाँ वो झांसी का नाम आ गया हमीरपुर, तो सीधा रिफर करते हैं और उस मरीज को अच्छी सुविधा ना मिल करके उतना समय रास्ते में व्यतीत हो जाता है और रास्ते में ही मौत हो जाती है। तो सर्वप्रथम मैं यहाँ मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराऊंगा माननीय जी से निवेदन करके, और रेलवे लाइन से जोड़ूंगा। शिक्षा व्यवस्था है जो यहाँ उच्च शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए, और जो युवा बेरोजगार है इनको रोजगार मुहैया कराने का काम करेंगे। तो यहाँ पर हमीरपुर में एक बहुत सारे ऐसे गांव हैं, लेकिन मैं एक गांव की बात करूंगा, रौरो, जो कि राठ ब्लॉक में आता है। तो वहाँ पर जो एक पुल की समस्या बनी हुई है, लोग परेशान हैं। जो खेती का टाइम आता है तो वो अपने खेतों पर नहीं जा पाते हैं। जो वहाँ के युवा हैं वो, उनको रोजगार नहीं मिल पाता क्योंकि दूरी तय है करना, तो वो बहुत परेशान है। तो उस रौरो गाँव के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यदि आप सांसद चुनते हैं तो पुल बनवाएंगे आप? ऐसा साहब, इस लोकसभा में ये रोरा खेली की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ऐसी व्यवस्थाएं इस लोकसभा में, एक सुमेरपुर साइड एक कैथी ग्राम पंचायत है, वहाँ नदी के उस पार अगर मान लो किसी की 2 बीघा जमीन है
तो उसको 5 लीटर डीजल खर्च करके जाना पड़ता है। अब 2 बीघा की फसल कितनी निकलती है? वो जमीन किसान की वैसी पड़ी रहती है। अगर भाड़े से ले जाता है तो उसको 4 गुना लगता है। जिसका स्वयं का ट्रैक्टर है तो डीजल अनावश्यक खर्च होता है। तो वहां पर भी एक पुल की समस्या है, एक रोरो समस्या है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद जी से निवेदन करूंगा कि ये 10 वर्ष हो गए, ये जनता ये सवाल उठाती है, पूछती है कि माननीय सांसद जी 10 वर्ष हो गए, किया क्या है? तो जनता पूछ रही है और मैं भी निवेदन करके पूछ रहा हूँ सांसद जी से कि कुछ आपने जो विकास किए हैं हमीरपुर महुआ में उसका संज्ञान दें पब्लिक को और उनके बीच में निवेदन करें, क्योंकि चुनाव है। आप भी प्रत्याशी हैं, मैं भी प्रत्याशी हूँ। आप भी जनता से जुड़े रहे और मैं भी जनता से जुड़ा रहा। तो देखिएगा उनका जय समाजवाद, जो उनका जन समर्थन है दिखाइएगा थोड़ा भैया, जो उनके पीछे चल रहा है। तो ये देखिए लगातार उनको समर्थन मिला। तो आज आप कहाँ जाने वाले हैं आप? आज मेरा चरखारी कार्यालय का उद्घाटन था और नगर भ्रमण था। जनता से आशीर्वाद लेने का मेरा समय है, तो मैं तो जनता से आशीर्वाद मांगता फिर रहा हूँ। बिल्कुल, तो जनता के बीच से तो जरूर लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो ये थे हमारे पास समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो हमने बात की है। तो हम लगातार आपके पास ऐसे वीडियो दिखाते रहेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताएं और उनका सपोर्ट ज़रूर करिएगा। थैंक यू हमसे बात करने के लिए।